प्रभु के पवित्र नाम को सारा आदर और महिमा आज इस अनुग्रह दिन में अर्पित करते हैं। आप सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन। लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 15 वचन। और उसने उससे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। पढ़े गए अनुग्रहित वचन से जीवन का आधार विषय लेते हुए आज के मनन के लिए प्रभु के शरण में आए। जीवन का आधार प्रभु यीशु मसीह ही होने चाहिए। जीवन के अच्छे निर्णय ही हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। इस संसार की समृद्धि, धन, मान, महिमा नहीं होना चाहिए। यदि ये सब हैं, तब भी हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए इन सब को अच्छे से और उचित रूप से इनका उपयोग करना सीखें। अपने प्राणों के लिए उसे संरक्षित करें। यदि ऐसा नहीं करते तो चाहे कितना ही धन हमारे पास हो, हम प्रभु की दृष्टि में मूढ़ ही कहलाएंगे। इस बात को अच्छे से समझते हुए एक प्रभु के भक्त ने इस प्रकार अपने गीत में गाया है, जीवन का आधार केवल प्रभु यीशु मसीह है। मैं अपनी जीभ से उसकी महिमा करूँगा। उसको हम जय जयकार करें। वही है जिसने हमें पापों से छुड़ाया है, अपना जीवन दे के हमें बचाया है। काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए अपने आप को बलि करे हुए प्रभु यीशु मसीह ही हमारा आधार होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को आधार मानने वाला एक व्यक्ति ही परमेश्वर की दृष्टि में धनी होगा। इसी बात को समझने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया, और दृष्टांत इस प्रकार कहता है कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं है कि अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूँगा कि मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा, और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात को तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। हमको अपने आप से बोलने के लिए सिर्फ हमारी भलाई के कारण ही ना हो, बल्कि जो प्रभु के अनुसार है वो हम अपने आप से कहने पाएँ। हमारे बोलने और हमारे विवेकपूर्वक प्रभु के द्वारा दी हुई संपत्ति का उपयोग करते हुए प्रभु से जो मिला है उसके लिए हम उसका धन्यवाद करें। चैन से खाने और पीने के लिए नहीं, बल्कि उचित और सही रूप से उसे उपयोग में लाने के लिए हम प्रभु से अच्छा विवेक मांगे। इस संसार में हमारे विचार अच्छे होने पाए, प्रभु के अनुरूप हम संपन्नता में आगे बढ़ने पाए, मृत्यु के पार उस अनंत जीवन के लिए हम तैयार हो और अनेकों को भी तैयार करने पाए, और उसके लिए हम बुद्धिपूर्वक जीने पाए। आज हमारे पास धन की समृद्धि नहीं, बल्कि आत्मिक समाधान होना चाहिए। और वो हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? यदि आज हमारे प्राण चले जाए तो क्या वो अनंत जीवन के भागी होंगे? उसकी निश्चितता आज हम करने पाएँ, और यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को पाने का सही समय जब हमारे प्राण छूट रहे हों तब नहीं, बल्कि आज जब हमारे प्राण हमारे शरीर में हैं, तब उसे जानकर, मानकर अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करें। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का आधार मानकर अपने जीवन में हम आगे बढ़ने पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, हमारी आवश्यकताओं को जानकर हमें चलाने के लिए आप सर्वशक्तिमान हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके द्वारा दी गई सारी महिमा में हम सांसारिक ना हो जाएं, बल्कि आत्मिक रूप से बल पाके प्रभु में संपन्नता के साथ प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का आधार मानकर हमें जीवन जीने में आप हमारी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी का दिन बहुतायत से अनुग्रहित करें।